हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विशेषण और विशेष्य को। ठीक है, तो इससे पहले आर ओ आर ओ की हिंदी के तहत हमने 4 टॉपिक कवर कर लिए। पर्यायवाची देख लिया है, तत्सम तद्भव देख लिया है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को देख लिया और विलोम शब्द देख लिया है। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक ऐसे थे जो मोस्टली रटने वाले थे, बाकी जो समझाने वाला था वो मैंने समझाया हुआ है। और सारे टॉपिक विद PYQ विद प्रैक्टिस सेट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी मैंने अपने चैनल पे। आज का वीडियो जो है विशेषण विशेष, ये ऐसा टॉपिक है इसमें जिसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा और ये समझाने वाला है। इसीलिए मैं आज के पहले वीडियो में आपको सबसे पहले विशेषण विशेष्य के बारे में समझाऊंगा। जहाँ जहाँ से इसकी जैसे सवाल बनते हैं वो सब समझाऊंगा। ठीक है, आप इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें। इसके बाद मैं आपको विशेषण विशेष्य के PYQs और बाकी जितने प्रैक्टिस हो सकते हैं वो सब कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, पहले हम समझेंगे विशेषण क्या होता है। ठीक है, उसके बाद समझेंगे विशेष्य क्या होता है और फिर उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन बनेंगे उस तरह से हम समझेंगे विशेषण विशेष्य शब्दों को भी देखेंगे। तो विशेषण क्या होता है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो सब विशेषण कहलाते हैं। ये तो इसकी हुई गई परिभाषा, पर आपको सिंपल सिर्फ इतना समझना है, जो भी विशेषता बता रहे होते हैं किसी भी चीज़ की, कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, तो वो संज्ञा या सर्वनाम के तहत ही आ जाता है। तो वो सारे विशेषण होते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया है कि रमा सुंदर है। ठीक है, तो रमा तो हो गई क्या, संज्ञा हो गई, ये एक नाम है। ठीक है, और ये जो रमा है ये सुंदर है, तो रमा की विशेषता बताई जा रही है कि वो सुंदर है, तो ये सुंदर विशेषण हो जाएगा। इसी तरह जैसे वह चालाक है, तो वहाँ पे वह जो हो गया ये एक सर्वनाम हो गया। ठीक है, और चालाक जो है ये उसकी विशेषता है, तो चालाक विशेषण हो गया। तो आपको ये जो होते हैं विशेष विशेष शब्द हैं जो विशेषता बता रहे हैं, ये विशेषण होते हैं। इतना बस याद रखना है। अगला देखते हैं विशेष्य क्या होता है। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वह होता है विशेष्य। जैसे हमने ऊपर देखा ना कि जैसे हमने देखा था कि रमा सुंदर है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, तो रमा जो है इसमें हो जाएगा विशेष्य, क्योंकि रमा की विशेषता बताई जा रही है। यह नीला है, तो इसमें जो यह है यह विशेष्य हो जाएगा। अगर हम ऊपर वाले एग्जाम्पल से देखें तो आपको सिर्फ यहाँ पे इतना याद रखना है कि जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य होता है और जो विशेषता बताई जाए वो सुंदर होता है। तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि जिसकी और जो, जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य और जो विशेषता बताई जाए वह विशेषण होता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट छोटा सा लिखा हो कि कुछ होते हैं प्रविशेषण। यहाँ से सवाल नहीं बनते, लेकिन कभी अगर दे दे तो आपको पता होना चाहिए कि जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो होते हैं प्रविशेषण। जैसे रमा बहुत सुंदर, मैं एक ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि आपको को रिलेट करने में आसानी रहे कि रमा बहुत सुंदर, तो यहाँ पे जो बहुत है ये हो जाएगा प्रविशेषण, क्योंकि एक तो रमा हो गया विशेष, सुंदर हो गया विशेषण, लेकिन वो सिर्फ सुंदर नहीं, वो बहुत सुंदर है, तो ये बहुत जो है वो प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट देखते हैं, विशेषण के भेद या प्रकार। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, उनको आप कैसे एग्जाम में पहचानेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपके ना स्टेटमेंट लिख के आते हैं और उसमें हाईलाइट किया हुआ वर्ड रहता है, उसमें आपको बताना होता है वो कौन सा विशेषण। यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं। तो जो पहला विशेषण है वो है गुणवाचक। आपको ध्यान देना है कि जो हमारा पहला विशेषण है वो है गुणवाचक। ठीक है, गुणवाचक विशेषण हमारा पहला। अब गुणवाचक के तहत इतने सारे हैं, तो आपको वहाँ पे ये इतना नहीं देगा, आपको गुणवाचक पहचानना होगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इनको याद रखना है। उसमें एक होता रंग बोधक, एक होता गुण बोधक, स्वाद बोधक, दोष बोधक, ऐसे होता। ठीक है, जैसे अगर आ जाए कि काला या भूरा या सफ़ेद। ठीक है, मैं चलिए कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। अगर ये आ जाता है रंग बोधक का मतलब होता है काला, भूरा या सफ़ेद। ठीक है, जैसे उसमें स्टेटमेंट दिया होगा या एक सेंटेंस दिया होगा कि यह कुत्ता काला है, आपको बताना होगा, और काला के नीचे हाईलाइट लिखा होगा और आपको बताना होगा कि इसमें कौन सा विशेषण है। तो इसमें हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, या ऐसे रंग को, तो आपको इतना याद रखना कि अगर कोई रंग प्रदर्शित कर रहा है तो वो गुणवाचक होगा। इसी तरह गुणबोधक, अगर किसी का गुण बताया जा रहा है, ठीक है, कि कोई मेहनती है, सच्चा है, ईमानदार है, तो वो भी हो जाएगा गुणवाचक। ठीक है, ये इसी तरह स्वाद बोधक, जिसमें आपको कुछ बताया जा रहा है कि खीर मीठा है, खट्टा है, मतलब इस तरह से, तो ये स्वाद बोधक, ये भी गुणवाचक में आएगा। इसी तरह दोष बोधक, बुरा है, झूठा है, आलसी, कोई व्यक्ति बुरा, झूठा, आलसी है, तो वो भी गुणवाचक में आएगा। और फिर हो जाएगा दिशावाचक,
पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सब अगर आपको सेंटेंस में दिया गया है तो वो सब गुणवाचक विशेषण के तहत आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, उस पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इतनी चीज़ें अगर प्रदर्शित कर रही तो वो गुणवाचक विशेषण होता है। कोई रंग बताया जा रहा है, किसी की विशेषता गुण बताया जा रहा है, स्वाद है, दोष है, किसी में कोई कमी है और दिशा अगर निर्देशित की जा रही है तो वो सब गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला हमारा दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा है, तो वो है संख्यावाचक विशेषण। ऊपर हमने क्या देखा, नंबर 1 गुणवाचक, ये है संख्यावाचक। संख्यावाचक दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले निश्चित संख्यावाचक के प्रकार देख लेते हैं। निश्चित संख्यावाचक के प्रकार में एक तो आएगा क्रमवाचक, ठीक है। क्रमवाचक में जैसे अगर ऐसे कुछ लिखा हो कि पहला, दूसरा, चौथा, 30वां, 20वां, ऐसे इस तरह से अगर कुछ है, ठीक है, तो वो सब हो जाएंगे क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला फिर आता है गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक में दो तरह के होते हैं, एक होता है पूर्णांक, एक होता है अपूर्णांक। पूर्णांक में होता है 1, 2, 20, 100, यानी कि जिसमें कंप्लीट नंबर लिखा हो। जैसे लिखा हो कि 20 किलो चीनी, 10 किलो शक्कर, तो ये सब जो है ये पूर्णांक संख्यावाचक में हो जाएगा। अपूर्णांक में क्या होता है, 1.25, 2.5, 1.5, पौना, ये सब हो जाते हैं अपूर्णांक में। ये जैसे आप देख रहे हैं कि आपको कहने से ही इनका पता चल रहा है। फिर हम अगला देखते हैं निश्चित संख्यावाचक में, वो होता है आवृत्तिवाचक। इससे कई बार सवाल बने, 2021 में भी एक सवाल आया था, जहाँ पे बात गुने किया जाए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दुगुना, तिगुना, चौगुना, 100 गुना, 20 गुना, मतलब अगर गुना लगा है आपको इतना याद रखना है, तो वो आवृत्तिवाचक विशेषण होते हैं। फिर आते हैं समुदायवाचक। समुदाय आप समझते हैं कि एक नहीं होता, एक से अधिक होता है। तो इसी तरह से अगर स्टेटमेंट ये रहे कि दोनों, तीनों, चारों, पांचों, तो वो हो जाते हैं समुदायवाचक विशेषण। आपको ये सब सिर्फ एग्जाम्पल याद रखने हैं और यहीं से आप एग्जाम में उनको पहचान लेंगे, ठीक है। मैंने बहुत क्रिप्स और शॉर्ट में नोट्स बना के आपको कंप्लीट कराया है। आप इनको 1 से 2 बार देखेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको ये याद रहेगा और आप एग्जाम में अच्छे से पहचान लेंगे, ठीक है। तो ये 4 हो गए निश्चित संख्यावाचक में, क्रमवाचक, गणनावाचक, आवृत्तिवाचक और समुदायवाचक। अगला संख्यावाचक में आता है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित का मतलब आपको पता है कि जो निश्चित ना हो, जैसे हम कभी कह देते हैं कुछ, बहुत, थोड़ा, अनेक, तो ये सारे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमने संख्यावाचक विशेषण को देख लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा हमारा जो विशेषण है वो है परिणामवाचक विशेषण, ठीक है। परिणामवाचक, परिणामवाचक विशेषण में भी दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित परिणामवाचक, ठीक है। निश्चित का मतलब होता है 1 किलो सोना, 5 किलो चावल, 10 किलो दही, ठीक है। तो ये एक निश्चित मात्रा बता रहा है, तो निश्चित परिणामवाचक हो गया। अनिश्चित में क्या होगा, जैसे हम लिखेंगे थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, लगभग 4 किलो, लगभग, करीब, ये जो वर्ड है इनसे आपको पहचानना है, थोड़ा, लगभग, करीब, ये सब अनिश्चित परिणामवाचक हो जाएंगे जी। ये तो काफ़ी इजी है, आप समझ गए होंगे। अगला हम देखते हैं, अगला चौथा है सार्वनामिक विशेषण। 3 हो गए हैं। अब हम देखेंगे सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है कि जब किसी वाक्य में कोई सर्वनाम संज्ञा के पूर्व लगता है तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम क्या देखते हैं कि वह गाय बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे गाय की बात की जा रही है कि गाय बहुत सुंदर है, लेकिन कौन सी गाय बहुत सुंदर है, वह गाय बहुत सुंदर। तो ये जो वह हो जाएगा ये सार्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण का सिंपल सा मतलब आप समझें कि जो सर्वनाम होता है वो अगर किसी विशेष या संज्ञा से पहले लग करके आता है तो वही सार्वनामिक विशेषण होता है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल एक और हम देख लेते हैं कि यह घर अति सुंदर है। तो यहाँ पे घर सुंदर है, घर विशेष या संज्ञा हो जाएगा, लेकिन यह घर सुंदर, तो यह जो है वो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अगला है कि ऐसा व्यक्ति मैंने पहले नहीं देखा। तो ये जो ऐसा है ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। इस प्रकार हमने विशेषण के चारों प्रकार देख लिए और किसी प्रकार के अंदर की तो कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, जैसे ये सब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, उनको भी हमने देख लिया। आप याद रखेंगे, आप इस स्लाइड को बहुत अच्छे से देखेंगे क्योंकि यहाँ से अक्सर सवाल बनते हैं, क्रमवाचक, गणनावाचक, आवृत्ति, समुदाय, अनिश्चित, ठीक है। आपको आवृत्ति में याद रखना ये सारे, समुदाय में क्या होते हैं इनकी पहचान आपको याद रखनी, ठीक है। तो ये वाली स्लाइड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमने विशेषण के सारे प्रकार देख लिए। अगला हमारा एक लास्ट बचा है, विशेषण की अवस्थाएं आपको देखना है। आप जब 12th में रहे होंगे या उससे पहले हाई स्कूल में,
तो आपने डिग्रीज पढ़ी होंगी, मतलब पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये वही है। डिग्री भी किसकी होती थी? एडजेक्टिव की होती थी। ये वही है, विशेषण की अवस्थाएं बताती हैं। मूलावस्था इसको हिंदी में कहते हैं, जिसको पॉजिटिव डिग्री, उत्तरावस्था जिसको कि कंपैरेटिव डिग्री, और उत्तमावस्था जिसको कि सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, इसकी पहचान ये तो नॉर्मल रहेगा, इसमें तर लगता है और इसमें तम लगता है। जैसे उसमें ई आर और ई एस टी लगता था ना, सुपर, सुपीरियर, सुपरेस्ट। ठीक है, इसी तरह जैसे न्यून, न्यून हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री या मूलावस्था, और इसका उत्तरावस्था हो जाएगा न्यूनतर, और उत्तमावस्था न्यूनतम। फिर लघु, लघुत्तर, लघुत्तम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, ये सब इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, महत्, महत्तर और महत्तम। इस प्रकार हमने विशेषण और विशेष्य की जितना भी थ्योरी वाला पार्ट था वो हमने सारा देख लिया है। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि विशेषण शब्दों से कैसे विशेष्य बनते हैं या विशेष शब्दों से कैसे विशेषण बनते हैं। उसके बाद हम सारे के सारे PYQs को भी देख लेंगे। इस वीडियो को यहीं पे फाइंड अप करते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के, डिस्क्रिप्शन में जाकर के मेरे बाकी वीडियोस, PYQs वगैरह की वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।